सो कौन नहीं छिपा भाई लोग। तो यार ये वाली वीडियो होने वाली है डेविल इज़ अ पार्ट टाइम का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 1। लेकिन मैं 2 महीने में साथ में स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले मैंने ये वाली चीज़ की कोशिश की थी, वेलकम टू द अनइनसिक्योर माई हीरो अकेडमिया के साथ, बट माई हीरो अकेडमिया पे कॉपीराइट क्लेम आ गया था पहले एपिसोड पे ही। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो परे, इस वजह से। तो लेकिन इस बार हम पक्का ये वाली चीज़ को मतलब पूरी कर रही है ही। तो ये इस बार हम लोग ये आने में डेविल इज़ अ पार्ट टाइम और फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड को साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। तो मज़ा ज़रूर आएगा। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक पीछे से किसी और की आवाज़ आती है जिसमें वो बोलते हैं कि एक ग्रेट सी में 4 आइलैंड्स है, जिनमें से एकदम बीच वाला आइलैंड पे मतलब कुछ स्टार्स वगैरह का पंगा था। तो वहाँ पे डीमंस का जो मतलब किंग था उसने अपना वो बना रखा था। और जब वो डीमंस की आग पावर ज़्यादा बढ़ रही थी, वो डीमंस बढ़ रहे थे, मतलब डीमंस की डार्क पावर नाइट की वजह से जो होता है उसकी वजह से, तभी जो उसके आसपास के 4 मतलब मेन आइलैंड्स थे वहाँ पे जो डीमन किंग था उसने अपने 4 सबसे ज़्यादा भरोसे वाले लोगों को भेजा था, जिन चारों के चारों को उन्होंने मतलब क्रॉस में जो उनसे आइलैंड्स थे साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पे, उन 4 आइलैंड्स पे भेज दिया था कि वो उन 4 आइलैंड्स को जाके कंप्लीट करके आए, मतलब कवर करके आए। और वहाँ पे काफ़ी फाइट सीन्स चले थे, जो फाइट सीन्स मैं तुम्हें दिखा तो नहीं सकता वीडियो में, लेकिन स्क्रीनशॉट्स से दिखा सकता, बट उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो उस सब फाइट्स के बीच में एक बहुत बड़ा ग्रेट हीरो था जो कि अपनी एक अननोन स्वॉर्ड, मतलब कोई स्पेशल स्वॉर्ड थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, वो वाली स्वॉर्ड निकाल के फाइट करने चला गया था उन वाले डीमंस से। और वो उन चारों के चारों आइलैंड्स को डिफेंड करने के लिए गया था। और जब उसने फर्स्ट वन को जीता था, उसने मतलब वेस्ट साइड को जीता, उसके बाद उसने ऊपर के नॉर्थ साइड को जीता, और उसके बाद उसने साउथ साइड को जीत के ईस्ट साइड को जीता था। और जब उसने चारों साइड को मतलब फाइट करके जीत लिया था उन लोगों के लिए, मतलब ह्यूमंस के लिए, और डीमन से बचा लिया था, तब उसने एकदम बीच में डीमन किंग के मतलब मेन किले पे अटैक करा था, जो उसका मेन वो था। तो ताकि वो पहले ही वो मतलब डार्कनेस को पूरा ख़त्म कर दे। और वो वाली फाइट का भी सीन मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। तो उस वाली फाइट के बीच में जो उसका सेकंड नंबर पे, मतलब सेकंड नहीं, उन चारों में से जो मेन वो था, वो बहुत गंदी तरह पिट रहा था बाहर की साइड पे। लेकिन जब वो उन सब के सभी लोगों को क्लियर करके आ जाता है अपने गॉड को बचाने के लिए, मतलब जो उनका डीमन गॉड था उसको बचाने के लिए, और तभी हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली में वहाँ पे जो मेन हीरोज़ है, 4 हीरोज़ थे, वो लड़ रहा था अकेला उसका डीमन गॉड। और तभी वो वहाँ पे जो फाइट हो रही होती है, वो वाला सीन भी मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता एक ही रीज़न की वजह से। तो वो लोग वहाँ पे मतलब पीछे से 2 बंदे कवर दे रहे होते हैं और 2 बंदे उस गॉड से लड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उस पर ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, कम तो नहीं। और तभी पीछे से ये आता है और कहता है कि सॉरी, मैं थोड़ा ट्रबल में था, मेरे यहाँ पे ऐसे ही फाइट कर रहा था मैं भी बाहर, तो लेकिन अब मैं फ्री और अब मैं आ चुका हूँ इन नीच ह्यूमंस को दिखाने के लिए कि ये लोगों ने कितनी बड़ी गलती करी है। तो ये लोग भले ही गॉड्स मानते हैं और इन लोगों के पास स्पेशल पावर्स है, लेकिन ये ह्यूमंस ही है। और तभी उनमें से एक बंदा अपनी स्वॉर्ड लेके डीमन किंग पे सीधा अटैक कर देता है, और वो ऑफकोर्स रोक नहीं पाता और डीमन किंग उससे बच जाता है। और तभी डीमन किंग वहाँ से उस जगह को तोड़ते हुए बाहर आता है, जो उनका रेड मून था उसकी साइड पे, और आके बोलता है कि मैं तुम सबको बता दूँ, भले ही अभी मैं हार रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तब मैं तुम सबको हराऊँगा और इस पूरे की पूरी जगह पे रूल करूँगा। और तभी वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है किसी और जगह पे जाने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली में ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है, जो हमारा ओरिजिनल वर्ल्ड है। यहाँ पे वो अपने मतलब वो मेन 4 में से एक के साथ आया होता है, और वो बोलता है कि हमें इस वाली जगह पे रेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी शोर है। और जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, वो देखता है कि तुम्हें क्या हो गया। तभी वो जो लॉर्ड होता है अपने हाथ की साइड देख के बोलता है कि क्या ये तो ह्यूमन के हाथ से है।
आता है। और तभी एक कार उनके साइड से जाती है, जिसको देख के ये ऐसे हाथ खोलते हैं, जिस पे वो कहते हैं कि अभी अपना मैजिक यूज़ मत करो, क्योंकि हमें इसका जगह के बारे में कुछ नहीं पता। और तभी 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, जिस पे वो कहते हैं कि तुम ह्यूमंस, क्या तुम मेरे से लड़ना चाहते हो? आ जाओ अगर तुम्हें मेरे से लड़ना है तो। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर कहता है, क्या तुम मेरी भाषा समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? जिस पे ये बोलता है कि मतलब वही वाली लाइन रिपीट करता है जो उनका डीमन किंग था। तभी पुलिस ऑफिसर अंदर जाता है और उस वाले माइक से बोलता है कि मैं 2 बंदों को लेके आ रहा हूँ उस वाली जगह पे। और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या ये इनका घोड़ा है या फिर ये किसी और टाइप का कोई और चीज़ है जिनकी वजह से इसने घोड़ा यूज़ नहीं करना पड़ता। जिसके वो जस्ट पुलिस ऑफिसर कहता है अंदर चलो, उस नैल्फमी को हाथ लगा के, जो इसका चारों में से एक मेन बंदा था। और तभी वो पीछे जाके अपना हाथ ऊपर करके एक मैजिक स्पेल बोलता है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो दोनों के दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो उन्हें वहाँ पे लेके चला जाता है। और वहाँ पे लेके जाके वो उसको ये देता है, जिस पर कहते हैं कि खाने का सामान है। जिसके बाद ये इसको चेक करता है और ये देखता है कि एक एनिमल को इन लोगों ने काट के उसे बहुत ज़्यादा तेज़ वाले ऑयल के अंदर डाल के राइस रख के दे दी है। उसके बाद ये बोलता है कि मुझे इस वर्ल्ड के बारे में तुम कुछ बताओ। जिसके बाद अचानक से सीन शिफ्ट होता है और सीन शिफ्ट होने के बाद हमें दिखता है कि जो ये किंग था वो गेट खोल के अंदर आता है और कहता है हाँ सिमी, जहाँ पे वो मस्त बैठ के खा रहा है, मतलब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और तभी वो बोलता है अरे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ तुम्हें एकदम ठीक देख के, तुम बताओ कैसे हो? जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा कुछ पता चला। उसके बाद वो अपनी मैजिक पावर थोड़ी सी यूज़ करके उस वाले बंदे को बैठा देता है। और उसके बाद वो अपनी मैजिक मतलब नहीं, उसके बाद वो अपने दोस्त को बताना शुरू करता है कि हम एक प्लैनेट पे है जिसका नाम अर्थ है और उसके अंदर हम एक कॉन्टिनेंट पे है जिसको जापान कहते हैं और हम जापान में टोक्यो के एकदम सेंटर में है। जिसके बाद वो बोलता है कि ये एक ह्यूमन वर्ल्ड है जहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस ही है और ये लोग किसी भी तरीके से मैजिक या फिर इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। इनफैक्ट इन लोग तो डीमन पे भी बिलीव नहीं है। जिसके बाद वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर बोलता है क्या, अगर इन लोगों को मैजिक पे बिलीव नहीं है, डीमंस पे बिलीव नहीं है, तो ये लोग जिंदा कैसे रह लेते हैं? और उसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ से चलने लग जाते हैं और ये उसे बताने लग जाता है कि इस वाले वर्ल्ड में डीमंस वगैरह या मैजिक वगैरह नहीं है, तो हमें पता नहीं हम लोग वापस भी कभी जा पाएंगे या नहीं। और उसके बाद वो उसे एक मिरर दिखाते हुए बोलता है कि इस मिरर को देखो, इसमें कोई भी एनिमल, ह्यूमन, डीमन कोई भी चीज़ आ जाए उसका एक कॉपी दिखती है। जिसके बाद वो बोलते हैं ये चीज़ काफ़ी सही है। उसके बाद ये बोलता है कि मैं मैजिक से एक हॉर्स बुलाता हूँ अगर तुम चलते हुए थक गए हो। और उसके बाद वो ऊपर हाथ करता है, तभी एक टैक्सी वाला आ जाता है और वो बोलता है शायद से मैंने काम हो गया। जिसके बाद वो बोलता है जिस भी गाड़ी के ऊपर ऐसे टैक्सी सा लिखा हो वो वाली गाड़ी रुकती है लोगों को कहीं ना कहीं पहुंचाने के लिए। उसके बाद वो उसे एक सिनेमा हॉल के बाहर लेके जाता है और वो दिखाते हुए बोलता है हैरी पॉटर नहीं, होली पॉटर। वो दिखाते हुए बोलता है कि ये इन लोगों की सिर्फ इमेजिनेशन है, इन लोगों को किसी भी चीज़ पे बिलीव ही नहीं है कि डीमंस वगैरह कोई चीज़ यहाँ कुछ होता है। उसके बाद वो चलता है, अचानक से उसको हाथ दिखाता है और कहता है रुक जाओ। जब भी यहाँ पे रेड कलर में हो तब हमें रुक जाना होता है और जब ये ग्रीन हो हम तभी चल सकते हैं। उसके बाद वो उसे एक जगह पे लेके जाता है और कहता है कि सबसे पहले हमें पेपर्स बनवाने होंगे। और उसके बाद वो वहाँ पे लेके जाता है उसको, और उसको वहाँ पे लेके जाने के बाद वो अपनी मैजिक पावर से उस वाली लड़के को या जो भी होती है, मतलब जो उसको उस अपने वश में करता है या कुछ भी कह लो तुम लोग, टेलीपैथी या कुछ भी कह लो मतलब। और वो उसे पेपर शांति से देती है। उसके बाद वो कहता है अब हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो उसे बैंक में लेके जाता है और उसे दिखाता है कि ये चीज़ बहुत काम की है। जिस पे वो कहता है कि ये तो सिर्फ एक पेपर है, ऐसे पढ़ के फेंक दो। जिस पे वो कहता है कि ये यहाँ की करेंसी है और ये दिए बिना कुछ भी नहीं हो सकता, सब चीज़ें तुम्हें इसके साथ मिल सकती है। और उसके बाद वो उसको उसका एटीएम कार्ड दे देती है वगैरह वगैरह। और उसके बाद वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे जाके वो बोलता है कि मुझे घर खरीदना है। जिसके बाद वो लोग उसकी लैंग्वेज बड़े आसानी से समझ जाते हैं और वो कहता है अच्छा तुम्हें किस चीज़ का घर चाहिए? जिस पे वो कहता है कि अरे ये लोग समझ गए। जिस पे ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद वो उसको एक घर के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि ये 6 कमरों का घर है और ये काफ़ी अच्छा, और जो लेडी ने इसे किया हुआ था काफ़ी अच्छा है, तुम इसे यहाँ पे किराए पे भी रह सकते हो। और जो लेडी यहाँ पे वो करती है काफ़ी अच्छी लेडी है और काफ़ी स्वीट है और वो अच्छे से बात करती है। और तभी वो लोग अंदर लेके जाते हैं उसको और एक रूम दिखाते हैं। जिस रूम को दिखाते हुए बोलता है तुम दोनों इसी रूम में रहोगे, मतलब पूरा घर तुम्हारा नहीं है, सिर्फ एक रूम है। जिसके बाद अचानक से वो एक लेडी वहाँ पे आती है जिसको देख के वो दोनों के दोनों साथ में बोलते हैं ये तो एक ह्यूमन है। और तभी ये वाइट शर्ट वाला बंदा बोलता है कि यही है वो लेडी जो कि मतलब इस अपार्टमेंट को ओन करती है, जिसने ये अपार्टमेंट खरीद रखा और तुम्हें इसी को किराया देना, और ये तुम्हारे साइड वाले घर में ही रहती है। जिसके बाद ये लोग कहते हैं
ठीक है, और क्या ही बोलेंगे। उसके बाद ये लोग रात को बैठ के बात कर रहे होते इस वाले वर्ल्ड वगैरह के बारे में कि हमें थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा ये वो, लेकिन तभी वो चीज़ बोलते बोलते इसका डीमन किंग गिर जाता है। और जैसे ही वो डीमन किंग गिर जाता है ये बोलता है कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और तभी वो शोर मचाने लग जाता है, तो एक बंदा एम्बुलेंस बुला देता है और एम्बुलेंस उसको लेके चले जाती है नेक्स्ट डे के हॉस्पिटल में। वो दोनों के दोनों एक चेयर पे बैठे हुए होते हैं, जिसमें वो बोलता है कि अच्छा मुझे पता चला कि मुझे खाना भी खाना पड़ेगा, मतलब मुझे कितना काम करना पड़ेगा इस बेकार बॉडी के साथ। जिसका रिप्लाई वो बोलता है कि क्योंकि तुम अब एक ह्यूमन हो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो बोलता है या तुम समझ सकते हो जब मैं वहाँ पे था मैं कितना वो करता था, इनफैक्ट मैं मैजिक से भी जिंदा रह लेता था, काश मैं वहीं होता। और उसके बाद वो लोग उस वाले फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं और अपना नाम सोच लेते हैं, मतलब अपना नामकरण करते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि अब हमारा ये नाम है। और उसके बाद हमें थोड़ा आगे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये आराम से बैठ के मांगा पढ़ रहा है कोई, और वो वहाँ पे वो भांडे मांज रहा है, मतलब बर्तन मांज रहा है, कुछ भी कह लो, पांडे बर्तन एक ही चीज़ होती है। और तभी ये पांडे मांजते मांजते बोलता है कि हम लोगों ने फालतू का खर्चा किया ये वाला फ्रिज खरीद के। जिसका वो बोलता है हाँ फ्रिज ज़रूरी है क्योंकि गर्मियाँ आ रही है, और वॉशिंग मशीन ज़रूरी है क्योंकि ये सस्ती भी थी और हम कपड़े अपने हाथों से नहीं धो सकते, और बाइसिकल ज़रूरी है क्योंकि मैं पैदल नहीं चल सकता, मैं थक जाता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है तुम काफ़ी उजाड़ू हो गए हो। जिसके बाद वो बोलता है कि हम लोग क्या सिर्फ एक इस मिल्क से ज़िंदा रहने वाले, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग खाना खरीद सके, फ्रिज खाली पड़ा हुआ है, फ्रिज खरीद के फ़ायदा क्या हुआ। इसके बाद वो बोलता है टेंशन मतलब मेरे पास अभी भी थोड़ा सा कैश है जिससे मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। उसके बाद वो बोलता है कि वैसे भी इतना सारा खाना खा के तुम क्या करोगे। उसके बाद वो मतलब बोलना शुरू करता है ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ खर्चा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब वो बहुत तेज तेज बोलने लग जाता है। जिस पर कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी वो बाहर आके बोलता है तुम अपना अम्ब्रेला लेकर जाना भूल गए, ये लेके जाओ। उसके बाद वो उसके पास जाता है और अम्ब्रेला लेके शांति से वापस आके साइकिल लेके चला जाता है। और तब ये बाहर आके बोलता है कि अब वो तो चला गया तो मेरे को भी चलना चाहिए, तैयार होके। और तभी हमें दिखाते कि ये बारिश होनी शुरू हो गई थी, मतलब अम्ब्रेला आना सक्सेसफुल रहा। और हमें दिखाते हैं कि वो वहाँ पर पे आके मतलब वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुका हुआ है ताकि ग्रीन लाइट हो जाए जल्दी से। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और जो कि अपना सर अपने बैग से ढक रखा होता है, और वो इसकी तरफ देखने लग जाता है। तभी वो बोलता है कि ये लो तुम मेरा अम्ब्रेला ले सकती हो, ऐसे भी मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है। जिसके बाद वो बोलती है कि क्यों। उसके बाद वो बोलता है तुम मेरा अम्ब्रेला ले लो, मुझे तो ये सामने वाले ट्रेन स्टेशन के पीछे ही जाना है, वहाँ पे ही मैं जॉब करता हूँ तो मुझे ज़्यादा वो नहीं होगा। जिसके बाद वो बोलती है चलो ठीक है थैंक यू। और तभी वो रेड लाइट होते हुए भी रेड लाइट के बीच में से ही चला जाता है साइकिल लेके, ये बोलते हुए कि ये तो काफ़ी रिस्की है। और उसके बाद वो उस वाली जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो जॉब करता होता है। और वहाँ पे जाके हमें दिखाता है कि वो स्टाफ रूम के अंदर कपड़े बदल रहा है ताकि मतलब वो तैयार हो और अपनी जॉब पे लग जाए। और तभी जैसे ही वो कपड़े पहन लेता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तो मैं सबसे ज़्यादा बढ़िया काम करूँगा। और उसके बाद वो बोलता है ये हो रहे है चलो। और तभी हमें दिखाते हैं कि ये काम क्या करता है। ये एक्चुअली में एक रेस्टोरेंट में काम करता है बस, और कुछ खाता नहीं। और उसके बाद वो एक बंदे से ज़बरदस्ती मतलब कहने करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मना कर देते हैं कि नहीं मुझे फ्राइज़ नहीं खाने, तो बस मुझे एक चीज़ बर्गर दे दे। और हमें दिखाते हैं कि उसके जो साइड वाले काउंटर है उस पर एक लड़की काम करती है जिसकी हाइट काफ़ी छोटी है। तो वो एक्चुअली में उससे बात कर रही थी, लेकिन ये आता है और ये आके वो बोलता है कि क्या तुम्हारा बेबी भूखा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ चबाया जा रहा है, क्या तुम इसके लिए फूड या मिल्क नहीं लाए हो तो मैं इसके लिए थोड़े बेबी फ्राइज़ बना सकता हूँ अगर तुम चाहती हो तो। जिस पे साइड वाली लड़की उसको काफ़ी ज़्यादा ऐसे करके देखने लग जाती है कि अरे वाह। और तभी उसके लिए बना देता है, और उसको बनाने के बाद ये अचानक से पीछे आ जाती है और ये पीछे आके बोलती है कि तुम कितने अच्छे हो और तुम इसके बारे में कितना वो सोचते हो। हाँ, उसके बाद हमें दिखाते हैं नेक्स्ट सीन चेंज होता है जहाँ पे इन लोगों का लंच ब्रेक चल रहा होता है। और तभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है और सीन चेंज होके एक लाइब्रेरी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो 4 बंदों में से एक जो था वो यहाँ पे आके बुक्स ढूंढ रहा होता है। और तभी हमें पास का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये दोनों के दोनों बात कर रहे होते हैं कि अगर हमें ये करना है तो हम दोनों को मिल बांट के काम करना पड़ेगा। मतलब तुम अभी ये ढूंढो कि
हम लोग वापस कैसे जा सकते हैं, हम लोग को हमारा मैजिक कैसे यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग हमारे वर्ल्ड में कैसे जाए। तब तक मैं यहाँ पे जॉब वगैरह करता हूँ और पैसे वगैरह कमाता हूँ, जो यहाँ की करेंसी है वो वाला पेपर उससे। जिसके बाद वो बोलता है कि ठीक है हम लोग ये कर देंगे, और उसके बाद ये बोलता है चलो मैं ढूंढने जा रहा हूँ। और तभी हमें दिखाते हैं कि अभी भी ये बोल रहा है कि अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है इस चीज़ का। तो और तभी वो इन वाली बुक्स पे गुस्सा करने लग जाता है कि ये बुक्स किसी काम की नहीं, इनमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ, जहाँ तक इन्हें इतनी जल्दी ऐसी चीज़ मिल नहीं सकती। तो और तब यहाँ पे जब ये लंच ब्रेक में यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, तो ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि कौन सा अच्छा स्टाफ है, जिस पर वो कह रही होती है मैं नहीं कर पा रही क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे से सामान लेते नहीं हैं। उसके बाद अचानक से ये आती है इनकी मैनेजर, और वो बोलता है हेलो मिस मैनेजर, जिसके बाद वो बोलती है कि तुम प्लीज़ मुझे मैनेजर मत बुलाओ बस। और तभी ये उन दोनों को बोलने लग जाती है कि हाँ तो आज जो अच्छा काम करेगा उसको सीरियसली प्रमोशन भी मिल सकता है। और तभी वो गेट बंद करती है, लेकिन गेट खोल के बोलती है कि हाँ लेकिन जो आलू जलाएगा उसको नहीं। और तभी ये रोने लग जाती है इस चीज़ को सुन के। और उसके बाद हमें दिखाती है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, मतलब क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर्स आए हुए हैं, और ये लोग यहाँ पे अपनी अपनी मतलब ड्यूटी कर रही है। तो हाँ यहाँ पे हमें दिख रहा होता है कि मतलब सब लोग वो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये लेके फ्राइज़ लेके मतलब लगाता है कि अब वो मतलब फ्राइज़ किसी को देने वाला होगा ना, तो तभी वो देखता है कि ज़्यादा फ्राइज़ आए नहीं एक ही बारी में, और ज़्यादा फ्राइज़ क्यों नहीं है। तभी वो ध्यान से नोटिस करता है, तो वो देखता है कि जो फ्राई मतलब उठाने वाला होता है ना वो ख़राब हो चुका है और वो उठा नहीं पा रहा है। और तभी ये सोचता है कि क्या मैं मैजिक यूज़ करूँ, और तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है जिस पे ये बोलता है कि अपना मैजिक ऐसे ही वेस्ट मत करना, क्या पता हम लोग अपना मैजिक रिस्टोर भी ना कर पाए अगर हमने एक बार उसे यूज़ कर लिया। जिसके बाद वो सोचता है कि क्या मैं पक्का इसे यूज़ करूँ, क्योंकि उसने बोला था किसी खतरनाक सिचुएशन पे ही करना है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। और तभी उसके पीछे उसकी मैनेजर आ जाती है और आके बोलती है कि क्या हुआ। तभी ये यहाँ पे इस बार बैठ के रो रहा होता है, ये बोलते भी कि यार वही ख़राब हो गया, नहीं तो मैं तो अच्छे से कर रहा था। और तभी इसकी मैनेजर आती है और कहती है कि तुम अभी मेरे रूम में आओ। और जिसके बाद वो वहाँ पे बैठ के डर रहा होता है कि कहीं उन्होंने मुझे मैजिक यूज़ करते हुए तो नहीं देख लिया, शायद इसी वजह से मुझे बुलाया हो, जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। लेकिन तभी उसके मैनेजर आके उसके सामने बैठती है और बोलती है कि मुझे यहाँ पे तुमसे काफ़ी ज़रूरी बात करनी है, जिस पर वो और ज़्यादा डर जाता है। और उसके बाद उसकी मैनेजर बोलती है मैं ज़रूरी बात ये है कि तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है और अब से तुम एक क्लास में आते हो, जिस पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यस मैं एक क्लास में आ गया, मतलब अब तो बहुत ही सही। और ये चिल्लाते चिल्लाते काफ़ी खुश होते हुए वहाँ पे से जा रहा होता है, तभी उसके साइड में कोई आ जाता है और जैसे ही हमें दिखता है वो वही वाली लड़की होती है जो उस टाइम इससे अम्ब्रेला लेके गई थी। और वो इसको बोलती है कि तो तुम को मैं देख रही थी और तुम्हारी सारी बातें मैं सुन रही थी। तो कहता है अच्छा ये तो अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम तो कुछ बोल देना तो मैं तुम्हें से भी बात कर लूँगा। उसके बाद वो बोलती है कि अच्छा मैं पूरा दिन तुमको बुक स्टोर से देख रही थी, और जब मुझे लगने लगा कि हाँ शायद से मैं गलत सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, तभी मैं उठ के जाने लगी थी, लेकिन तभी तुमने एक मैजिक स्पेल यूज़ कर ली। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बता कि तुम मैकडॉनल्ड्स में पार्ट टाइम क्यों कर रहे हो, बताओ सेटन। जिसके बाद वो बोलता है हीरो अमीलिया। और इसी के बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ मुझे नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड का आएगा। तो मैं मिलता हूँ मुझे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।